हाँ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी स्पीड निकाली थी, लाइट की स्पीड निकाली थी। आज के सेशन में, आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है ये मैंने बता दिया था, ठीक है। ये डायग्राम भी हमने देखा था कल। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो तरंग संचरण नियतांक है वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यही ट्रांसवर्स नेचर होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग की। आज हमें प्रूफ करना है कि किस प्रकार से के वेक्टर ई वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, के वेक्टर और एच वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और ई और एच परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है आज, ठीक है। तो देखना, इधर दो इक्वेशन हम निकाल चुके थे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है। अब देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हल होता है, तो इन दोनों इक्वेशन के जो है दो सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो देखना इधर, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 का जनरल सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई जीरो ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये सॉल्यूशन होता है समीकरण नंबर 1 का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेव इक्वेशन, उसका ये सॉल्यूशन होगा। उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा एच वेक्टर इज इक्वल टू एच जीरो ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी देख चुके हैं। जो वेव पैकेट होता है वो गति करता है तो उसका इसी प्रकार का सॉल्यूशन होता है, साई बराबर साई जीरो ए की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे ये जो ई जीरो और एच जीरो है वो एम्पलीट्यूड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और ये भी एक तरह से मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। देखना, इधर हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो ई जीरो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई जीरो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन भी इसके कंपोनेंट होंगे। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो के है वो वेव वेक्टर होता है। के क्या होता है? वेव प्रोपोगेशन वेक्टर होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं के एक्स आई के प्लस के वाई जे के प्लस के जेड के, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो आर है वो पोजीशन वेक्टर है और इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। ये जो है के, उसको हम वेव प्रोपोगेशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। आर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं हम एच बराबर एच जीरो एक्स आई के प्लस एच जीरो वाई जे के प्लस एच जीरो जेड के, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, हमको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालना है। क्या निकालना है? डाइवर्जेंस, ठीक है। तो हम डाइवर्जेंस निकाल के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ई, और उसी से हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेव वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ई। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो इधर, डाइवर्जेंस ऑफ ई फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जे कैप, डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। ये तो डेल का आगे वाले का मान हो गया। डॉट प्रोडक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मान ये रहा, लिख देंगे हम ई जीरो और ई की पावर आयोटा
के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी चीज देखना, इधर आगे देखना, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, आगे मैं इसको और लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अब करना है हमें। यहाँ पर देखना, इसके भी तीन कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट में हम इसको लिख रहे हैं ई जीरो एक्स आई कैप प्लस ई जीरो वाई जे कैप प्लस ई जीरो जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, साथ में ये क्या है, ई की पावर आयोटा के डॉट आर। अब देखना इधर, के डॉट आर है, के का मान क्या है, के एक्स आई के प्लस के वाई जे के प्लस के जेड के डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो क्या मिलेगा देखना इधर, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, के एक्स इंटू एक्स तो क्या मिलेगा एक्स इंटू के एक्स प्लस इसी प्रकार से जे डॉट जे का मान 1 तो क्या मिलेगा हमको वाई इंटू के वाई प्लस के डॉट के का मान 1 तो क्या मिलेगा हमको जेड इंटू के जेड मिलेगा। ठीक है, तो ये के डॉट आर का मान हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये हो गया एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड। ठीक है, और माइनस इधर देखना, आयोटा तो है ही है, आयोटा तो है ही है आगे। ठीक है, और माइनस क्या है यहाँ पे ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखना आगे, अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट ये रहा। ठीक है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको समझना, इसको भी मिटा रहा हूं मैं अभी। अब देखना इधर, मैं एक टर्म को सोल्व करके बता रहा हूँ, जैसे एक टर्म सोल्व होगी वैसे ही दूसरी टर्म, वैसे ही तीसरी टर्म सोल्व होगी। ठीक है, तो आगे क्या है इधर, डेल बाय डेल एक्स आई के, ये पूरा डॉट ये पूरा, ये पूरा डॉट ये पूरा, ये डॉट ये पूरा, ऐसे करेंगे हम। तो सबसे पहली टर्म, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किया हमने इसके साथ। अब देखना यहाँ पे ये ई की पावर में जो भी पूरा है वो पूरा मल्टीप्लाई में है, इसके भी मल्टीप्लाई में है, इसके भी मल्टीप्लाई में है, और इस जेड कंपोनेंट के भी मल्टीप्लाई में है। तो पहला कंपोनेंट ले रहे हैं हम, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ई जीरो एक्स आई कैप। ठीक है, और साथ में ई की पावर आयोटा और एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखना इधर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई का मान क्या हो गया 1। ठीक है, डेल बाय डेल एक्स इनटू, अभी ये पूरा आगे आएगा। अब देखना ई जीरो एक्स क्या है, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है हमेशा, तो ई जीरो एक्स कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो डेल बाय डेल एक्स किसका होगा, इस पूरे का होगा, ई की पावर आयोटा एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। तो क्या आएगा वो देखो, अब ई जीरो एक्स। अब देखना डिफरेंशिएशन ई की पावर कुछ है, ई की पावर समथिंग। अब यहाँ पर वापस अंदर देखना, मान लो ई की पावर में ये आयोटा है, ठीक है, एक्स इंटू के एक्स। अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेना ए एक्स प्लस बी, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसा कुछ होता है, तब क्या होता है अपना फॉर्मूला, इधर देखना ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन होता है, तो ई की पावर में कुछ भी होगा एक बार तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, ए की पावर जो भी है ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, उसके बाद वापस अंदर जो ऊपर है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो इसका करेंगे तो ए इंटू एक्स का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 इंटू ए, तो क्या आएगा आगे गुणे में ए। ठीक है, बी का तो 0 होगा, तो आगे वो कांस्टेंट आ जाएगा, और ई की पावर में जो भी पूरा है वो एज इट इज लिख देंगे। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो इतना तो पता ही होगा
कि ई की पावर ए एक्स होता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन ई की पावर ए एक्स ही होगा। फिर ए एक्स का करेंगे तो ए आएगा, वो आगे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो देखना इधर क्या होगा, ई जीरो एक्स, ठीक है, और ई की पावर पूरा एक बार तो एज इट इज लिख देंगे, ई की पावर आयोटा और एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड, ठीक है, माइनस ओमेगा टी। ये तो एक बार एज इट इज लिख देंगे। फिर अब अंदर वाले कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे और x के रेस्पेक्ट में है तो x वाले कंपोनेंट का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सबका जीरो। तो इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो होगा, इसका x इंटू के एक्स का, x का 1 तो बचा क्या, के एक्स बचा कांस्टेंट, के एक्स इंटू आयोटा। तो आगे क्या आएगा, आयोटा और के एक्स, ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एक टर्म को हमने सोल्व किया तो हमको ये मान प्राप्त हो रहा है, देख लेना इधर, ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक इसी प्रकार से प्लस करेंगे हम, दूसरी टर्म आएगी, फिर प्लस तीसरी टर्म आएगी, ठीक है। अब देखना एक और चीज, इधर देखना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई जीरो एक्स आयोटा के एक्स ई की पावर, ये पूरा जो है वो क्या है, के डॉट आर है, तो इसको वापस लिख दो, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये टर्म मिल रही, देख लो इधर। तो जब हमने सोल्व किया एक टर्म को तो हमको मिल रहा है ई जीरो एक्स आयोटा के एक्स ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। दूसरी टर्म सोल्व करेंगे तो वो ई जीरो वाई आयोटा के वाई ई की पावर में ये पूरा। तीसरी टर्म ई जीरो जेड आयोटा के जेड और ई की पावर में ये पूरा। ये चीज जो है वो तीनों टर्म में क्या आएगी, कॉमन आएगी, कॉमन आ जाएगी, एक जैसी आएगी तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो उस टर्म को मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो देखना आप क्या आएगा यहाँ पे, पहली टर्म में ये आएगा ई जीरो एक्स आयोटा के एक्स, ठीक है, प्लस दूसरी टर्म में क्या आएगा ई जीरो वाई आयोटा के वाई, प्लस तीसरी टर्म में ई जीरो जेड आयोटा के जेड, ठीक है। और पीछे ये तीनों का कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो तीनों का ये कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा और के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास। तो पूरे को सोल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, जो कि मैंने बता दिया है कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको हम। अब देखना है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ई का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखना है, आयोटा 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 कॉमन ले लो, ठीक है। देखना इधर, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू, आयोटा जो है उसको कॉमन ले लिया हमने, इधर से क्या बचेगा, ई जीरो एक्स के एक्स प्लस ई जीरो वाई के वाई प्लस ई जीरो जेड के जेड और ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये आ गया, ठीक है। फिर देखो आगे, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू आयोटा। अब देखना ये क्या है, ई और के का कंपोनेंट हो रहा है मल्टीप्लाई में, तीनों कंपोनेंट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ई जीरो का कंपोनेंट और डॉट प्रोडक्ट है किसका, के वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। कि ई जीरो का कंपोनेंट ये रहा और के वेक्टर का कंपोनेंट ये रहा। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो आयोटा डॉट आयोटा 1, ई जीरो एक्स के एक्स आ जाएगा, ई जीरो वाई के वाई आ जाएगा, ई जीरो जेड के जेड आ जाएगा, जो कि आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पीछे क्या है, ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे, ये हमको कुछ इस प्रकार से मान यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब देखना आगे, एक और चीज देखना, इधर इधर देखना, ई जीरो और ये ई की पावर में आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखना, ये वाली टर्म जो है पूरी, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं,
ई वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम ई वेक्टर लिख के देखते हैं तो क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू आयोटा का आयोटा एज इट इज, इसको हम लिख देंगे ई वेक्टर डॉट के है, ठीक है। तो के वेक्टर डॉट ई वेक्टर ऐसा हमको प्राप्त हो गया। ई डॉट के करो या के डॉट ई करो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, डाइवर्जेंस ऑफ ई का मान हमको मिल गया आयोटा के डॉट ई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब देखना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में किया है डाइवर्जेंस ऑफ ई निकाला है, ठीक उसी प्रकार से हम डाइवर्जेंस ऑफ एच निकालेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली डाइवर्जेंस ऑफ एच फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आयोटा और के वेक्टर डॉट एच वेक्टर मिलेगा हमको, ठीक है। जैसे ई वेक्टर मिल रहा है, ई वेक्टर के साथ में समीकरण मिल रही है, उसी प्रकार से एच वेक्टर की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। समीकरण नंबर 4, उसके बाद समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। अब देखना इसके आगे जो है मैक्सवेल का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, बाय मैक्सवेल फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर क्या होता है 0, एंड सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, डाइवर्जेंस ऑफ एच बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 के अंदर, ठीक है। तो यूज दिस इन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, 5 और 6 के अंदर यूज करेंगे ये। तो डाइवर्जेंस ई की जगह 0 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखना इधर देखना क्या मिलेगा हमको, बाय इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 तो हमको मिल जाएगा आयोटा के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0 मिल गया, मतलब के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0 हो गया, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा हमको, ये भी 0 हो गया, डाइवर्जेंस एच का मान 0, तो आयोटा के वेक्टर डॉट एच वेक्टर बराबर 0, मतलब के वेक्टर डॉट एच वेक्टर बराबर 0। अब देखना है दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो k का मैग्नीट्यूड आएगा, e का मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखना इधर थीटा का ऐसा क्या मान रखें कि इनका प्रोडक्ट, ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो क्या होगा, थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब के इंटू ई कोस क्या है 90, ठीक है। और के ई कोस 90 का मतलब क्या है, ये के और ये जो ई है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पे देखना के डॉट ई बराबर 0, इससे ये प्रूफ होता है कि के वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, ये प्रूफ होता है, ठीक है, कि जो के वेक्टर है वो ई वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या प्रूफ होता है कि ये जो के वेक्टर है इज परपेंडिकुलर, लंबवत है किसके टू एच वेक्टर, ठीक है। तो के वेक्टर जो है वो ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और के वेक्टर है जो एच वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इसका एक ही मतलब निकलता है, देखना इधर, इसको मिटा रहा हूं मैं, इधर देखो के परपेंडिकुलर है ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है एच वेक्टर के, ठीक है। अब देखना इधर, तो के ई वेक्टर के भी लंबवत, के एच वेक्टर के भी लंबवत। अब ई वेक्टर को हमने जैसे कि मान लिया था जेड डायरेक्शन में, इसको कौन सी डायरेक्शन में माना था हमने, ये जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हमने माना था जेड डायरेक्शन में,
एच वेक्टर को हमने माना था एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आगे जो हमने डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, तो ई वेक्टर जेड डायरेक्शन में, एच अगर एक्स डायरेक्शन में है तो देखना इधर, तो के जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। के ई के भी परपेंडिकुलर है, के एच के भी परपेंडिकुलर है। ई जो है वो जेड डायरेक्शन में, एच एक्स डायरेक्शन में, तो बची कौन सी डायरेक्शन, बची है वो वाई डायरेक्शन है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी वेव है वो वाई डायरेक्शन में जा रही है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में, एच जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो इससे प्रूव होता है कि के ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है, के एच के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब ई जो है वो भी क्या है, एच के परपेंडिकुलर है। तो इससे प्रूफ होता है, ठीक है। हेंस यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, साथ में ये दोनों परस्पर जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण है उस दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब देखना इधर, जैसे कि डायग्राम हमने बनाया था, डायग्राम के अंदर हमने ऐसे बताया था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था हमने, ठीक है। इधर हमने लिया था मैग्नेटिक फील्ड, इधर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था हमने, ठीक है, ई वेक्टर, और इधर जो है हमने एच वेक्टर लिया था, इसको एक्स माना था, इसको वाई माना था, इसको जेड माना था। तो एक्स डायरेक्शन में एच है, जेड डायरेक्शन में ई है, तो के वेक्टर जो है वो ये वाई डायरेक्शन में, देखो ये वाई डायरेक्शन है अपनी, ठीक है। मतलब तरंग जो है वो इस दिशा में जा रही है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे के वेक्टर ई वेक्टर परपेंडिकुलर, के वेक्टर और एच वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से प्रूफ क्या होता है, यहाँ से प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो नेचर के अंदर कैसी है, ट्रांसवर्स है, मतलब अनुप्रस्थ है। प्रकृति कैसी है इनकी, अनुप्रस्थ प्रकृति है। कैसी प्रकृति है, अनुप्रस्थ प्रकृति है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की का नेचर ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। तो ये हमने आज यहाँ पे प्रूफ किया है, आगे जो है हम कल पढ़ेंगे।